हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू अद्वैत चैनल एंड अनअकैडमी। वेल भैया, जब से एसएससी जेई का आंसर की रिलीज हुआ है, बहुत ज्यादा बच्चों के मन में डाउट है भैया, क्या रहेगा कट ऑफ, कैसा रहेगा, कितना जाएगा, कितने पे हमारा को मौका मिलेगा पेपर 2 देने में। तो भैया ये चीजें हमारे अंदर भी चल रहा था यार। तो हमारी टीम रिसर्च कर रही थी बेटा, और रिसर्च करके बच्चों से बात करके उनके आंसर्स की को मैच करके जो हम लोगों ने आउटकम निकाला भैया, वो तो काफी ज्यादा शॉकिंग था। उनका यार ये क्या। तो भैया बात ये है, सबको पता है कि 16, 14, 15, 16 3 दिन एग्जाम हुए हैं, और जो 16 तारीख को जो पेपर था बेटा, उसका जो लेवल था थोड़ा सा आपका हाई था, ठीक है भैया। तो उससे थोड़ा कम 15 का था, और 14 का सबसे मतलब कि हम कहें कि हाँ लेवल वाइज वो थोड़ा कम था एज कंपेयर टू 15 और 16। तो जो आउटकम निकल के आ रहा है बेटा वो ये है। 16 तारीख की हम बात करें, सबसे लास्ट में जो शिफ्ट हुआ था उसके बारे में बात करें, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होने चाहिए बेटा, तो नॉर्मलाइजेशन से पहले की हम बात करें, तो अगर आपका जो स्कोर है बन रहा है, अगर आपके एग्जाम में जो स्कोर बन रहा है बेटा, वो 110 से 130 के बीच में बन रहा है। किसके लिए? जो बेटा है आपके जनरल वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपका 110 से 130 के बीच में स्कोर बन रहा है, डरने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा इस पे, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो मार्क्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये बिना नॉर्मलाइजेशन के हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि होना चाहिए, जैसा कि पेपर का लेवल है 16 तारीख को जो लास्ट शिफ्ट था उसका लेवल सबसे ज्यादा था एज कंपेयर टू अदर शिफ्ट बेटा। तो अगर आपका जनरल से हो तो 110 और 130 के बीच में लाई कर रहा है, सांसें रोक लो, समझ जाओ, हो सकता है पेपर आपको बेटा मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से आपका नंबर बढ़ जाएगा और ये सेफ स्कोर इसके अंदर आएगा। कट ऑफ जो फाइनल बनेगा बेटा, वो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा। हम यहां बात कर रहे हैं कि बेटा अगर तुम्हारा क्या है, इतना स्कोर बन रहा है, तो आप अपने को सेफ समझिए थोड़ा सा, और तैयारी को थोड़ा सा करते रहिए, ठीक है भैया। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस 110 से 125 आपका यहाँ पे 100 125 है बेटा, ओबीसी 105 125, और इसी तरह से एससी एसटी की बात करें तो 90 और 110, और लास्ट में बेटा हैंडीकैप वाले बच्चों को 80 और 90। ये रेंज है 16 तारीख को। आई एम रिपीटिंग बेटा, 16 नवंबर को नॉर्मलाइजेशन से पहले का ये स्कोर अगर आपका है, तो बेटा आप थोड़ा सा निराश मत होइए, चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है बेटा। ये था आपका 16 तारीख का। इसी तरह से बात करें बेटा आपका 15 तारीख को, तो 15 तारीख को क्या था, जो पेपर का लेवल था एज कंपेयर टू 16 बेटा थोड़ा सा ठीक था, तो आसान था हम कहेंगे। तो भैया यहाँ पे क्या है, आपका जनरल कैटेगरी में जो आपका सेफ स्कोर रहेगा नॉर्मलाइजेशन से पहले, वो रहेगा बेटा कितना आपका, दैट इज बेटा, लेट मी चेक बेटा, चलिए। तो दैट शुड बी हाउ मच, दैट शुड बी, हाँ दैट शुड बेटा व्हाट, दैट शुड बी 115 से 135। और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए बेटा कितना आपका 105 से 130, ओबीसी के लिए 105 to 135 बेटा, और सेकेंड हैंडीकैप और बेटा एससी एसटी वालों के लिए ये स्कोर रहेगा। 15 तारीख के जो बच्चे हैं, नॉर्मलाइजेशन से पहले की बात मैं कर रहा हूं बेटा, नॉर्मलाइजेशन होगा तो इंक्रीज यहां पे नंबर होंगे, इतना आपका स्कोर आ रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस कर सकते हैं आप लोग। और बेटा ये सारी जो हम लोग यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा मार्क्स का बात कर रहे हैं, पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, वो बेटा क्या कर रहे हैं, हम लोग बच्चों के जितने भी बहुत सारे बच्चों के पेपर आंसर्स की को हमने चेक किया, रिसर्च उस पर किया, और उसके बाद ये नंबर्स आए बेटा। सेम तरीके से बात करें 14 नवंबर का बेटा, तो 14 नवंबर में क्या है, पेपर एज कंपेयर टू 15-16 ठीक था, लेवल थोड़ा कम था। तो यहां बेटा क्या है, नॉर्मलाइजेशन से पहले अगर आपका जो नंबर है 120 से 140 के बीच में है जनरल के लिए, तो बेटा वो सेफ समझ सकते हैं अपनों को। ईडब्ल्यूएस सेम तरीके से 115 135, ओबीसी बेटा 115 140 बेटा, और आपका एससी एसटी और हैंडीकैप के लिए बेटा ये स्कोर सेफ होगा। नॉर्मलाइजेशन भी होना चांसेस होंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज और देखने को मिल सकता है। बात यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो हमने स्कोर यहां पे दिखाया है, ये नॉर्मलाइजेशन से पहले के हैं। अगर आपके इतने स्कोर्स बीच में बन रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हो कि हाँ आपका कट ऑफ निकल सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगा बेटा, वो जो बनेगा, वो जो हमारी रिसर्च टीम पूरा रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग आपका 130 से 140 के बीच में आपका जनरल का जो मार्किंग स्कीम रहेगा वो कट ऑफ मार देगा बेटा, ठीक है। तो 130 से 140 ये जनरल के लिए कट ऑफ रहेगा फाइनल आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और उसके बाद बेटा आप लोग इसी तरह से ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 5 नंबर ऊपर नीचे करके अपने आप को अनुमान लगा सकते हैं। अब यहां बात बच्चे करें, सर हम तैयारी करें कि नहीं करें। अरे भैया तुम्हारा हो चाहे ना हो,
भैया आप तैयारी करते रहो, तैयारी मत रोकिए अपनी कि अरे सर पेपर 2 नहीं हुआ, नहीं करेंगे, तैयारी करते रहिए। बिकॉज एसएससी जेईई से पहले बहुत सारे एग्जाम्स है जो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। जैसे कि भैया यूपी का देख लो, यूपी पीसीएल जेईई, उसका ज्वाइनिंग आपका एसएससी जेईई से पहले हो जाएगा। मार्च में एग्जाम होगा, ज्वाइनिंग जून जुलाई में दे देगा। आपका यूपीएमआरसी हो गया, इसी तरह से उड़ीसा का आ गया, जम्मू कश्मीर का आ गया, महाजनको आ गया आगे। तो मतलब बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि पहले एक हाथ में हमको ज्वाइनिंग लेटर लेना है, उसके लिए पढ़ाई कंटिन्यूसली करनी रहती है। ये नहीं कि हाँ बैठे हैं डीमोटिवेट होके, डीमोटिवेट मत होइए बेटा, पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, पढ़ाई मत रोकिए। एक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर लेना है, ये बस आपका माइंडसेट होना चाहिए बस। और उसके लिए बेटा बस आपको बस पढ़ते रहना है और ज्यादा बकैती नहीं करनी है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा, हम आपको गाइड कर देंगे। और कोई भी डाउट्स हुए वो आप लोग क्लियर कर सकते हो कभी भी, किसी भी समय। बस बात ये रखिएगा, पढ़ाई को अपना रोकिए मत और पढ़ते रहिए बस। दैट इज द ओनली थिंग विच आई वांट टू से टू एवरीवन बेटा। बाकी गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरह से हम लोग आगे मिलते रहेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।